अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के अमेरिका विजिट के दौरान अमेरिकी जर्नलिस्ट सबरीना सिद्दीकी जो पाकिस्तानी मूल की हैं, उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री जी से कि क्या आपके देश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हो। क्या ये क्वेश्चन मूलभूत रूप से रिलेवेंट है? दो क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला, तो क्या हिंदू वैसी मेजॉरिटी है जो ओप्रेस कर रही है माइनॉरिटी को, कर सकती है? और दूसरा कि क्या हिंदू सच में मेजॉरिटी है। दूसरे क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं। हमारे सेंसस जनगणना में स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं। फॉर एग्जांपल, हिंदूज मेजॉरिटी इसलिए और भी नज़र आते हैं क्योंकि नन ऑफ द अबव कैटेगरी में हिंदूज आ जाते हैं। जैसे आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन, इत्यादि इत्यादि। जो भी इनमें से नहीं हुआ कुछ भी, वो हिंदूज में आ गया। फॉर एग्जांपल, जितने भी ट्राइबल्स हैं या फिर ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो, जैसे समा कम्युनिटी हो गई झारखंड की, जो वनों की पूजा करती हैं। कई ट्राइबल्स वन देवियों के, पर्वतों की पूजा करते हैं। वो सारे हिंदूज़ में काउंट हो जाते हैं। हालांकि ये हिंदूज़ में इसलिए काउंट नहीं होने चाहिए क्योंकि हिंदू इंटरेस्ट्स से, हिंदू कंसर्न्स से इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मुस्लिम्स आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम इंटरेस्ट्स, क्रिश्चियंस एंड सो ऑन। पर हिंदूज़ में उन हिंदुओं को काउंट करिए ना जो रिलीजियसली हिंदू हैं। अभी तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया ना कि ट्राइबल्स आर नॉट हिंदूज, तो वैसे भी काउंट नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आप देख लीजिए क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो कन्वर्टेड हैं, बट दे हैव नॉट ओपनली ओवर्टली कम आउट, जो ऊपर से नहीं बताते हैं कि वो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, सो दैट वो SC ST के रिजर्वेशंस का फ़ायदा उठा सकें, SC ST एट्रॉसिटी एक्ट का फ़ायदा उठा सकें। वो अपना मिडिल नेम छुपा के रखते हैं। सपोज कुछ भी नाम ले लो आप, सुमित, डेविड, समथिंग, बट वो डेविड छुपा रहता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हिंदू सरनेम्स होते हैं, तो वो भी काउंट हो जाते हैं हिंदूज में। मोर ओवर, देर आर एंटी हिंदू द्रविडियन ग्रुप्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत सारे द्रविडियन ग्रुप्स हैं जो कि दे स्टिल बिलीव इन दैट थ्योरी ऑफ डिवाइड, नॉर्थ वर्सेस साउथ, आर्यन वर्सेस द्रविडियन। वो हिंदूज के इंटरेस्ट की तो छोड़िए, उनके अगेंस्ट बात करते हैं। पर्टिकुलरली कई सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं पेरियार के, हाउ वी नो ऑल अबाउट देम इन द साउथ इंडिया। उसके बाद कई ऐसे कम्युनिस्ट्स, एथिस्ट्स, एग्नोस्टिक्स ऐसे हैं जो लोग, हालांकि नाम हिंदू है, नाम से हिंदू हैं, पर बाई प्रैक्टिस दे आर नॉट हिंदू। उन्हें हिंदू के कंसर्न्स से कोई मतलब नहीं है, उल्टा उनके अगेंस्ट में भले ही वो प्रोटेस्ट या उनके अगेंस्ट में वो आ जाएं। ऐसे लोगों को नन ऑफ द अबव कैटेगरी जो है हिंदूज में काउंट हो जाती हैं, एंड इट्स अ मेजर चंक, ये बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो अपने नंबर ऑफ वाइफ को छिपाते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को छिपाते हैं ड्यूरिंग दी सेंसस जनगणना के समय, अपनी एक्चुअल संख्या को हाइड करते हैं। तो उसमें रेशियो डिवाइड हो जाता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का परसेंटेज बहुत भाग तक चेंज हो जाता है अगर सही से इन स्ट्रक्चरल फ्लॉज को निकाल के काउंट किया जाए तो। और डीपर क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मान लीजिए ये सब नहीं भी होते, नेशनल लेवल पे भी अगर हमने देखा, अगर मान लीजिए 70-80% हिंदूज होते भी, तो इट इज़ अ वेरी फैलेशियस वे टू लुक एट द नेशनल पॉपुलेशन परसेंटेज। पूरे देश के परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को देख के ये निष्कर्ष पे आना कि ये इतनी बड़ी जनसंख्या हिंदुओं की है कि वो दबाव डाल सकते हैं, ओप्रेस कर सकते हैं, और ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जितनी फील्ड लेवल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जितनी फील्ड लेवल फाइट्स होती हैं, दंगे होते हैं, जो भी होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पॉपुलेशन के ऊपर आधारित होती हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में कौन मेजॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी है, लोकल लेवल पे। अभी हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या 95% से ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ द एडवांटेज, उसका क्या फ़ायदा अगर रामपुर सिटी उत्तर प्रदेश में, जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या 70% है, और वो उत्पात कर रहे हैं, मंदिरों पे वैंडलाइजिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिससे वहाँ का हिंदू प्रभावित हो रहा है, तो उस केस में दूसरे स्टेट में जो मेजर पॉपुलेशन है हिंदूज की, वो क्या आके बचाएगी रामपुर में? जो मार खा रहे होंगे रामपुर में, नहीं बचा सकते हैं। सो इट इज़ रॉन्ग टू लुक, पूरे देश के पॉपुलेशन परसेंटेज को देख के निष्कर्ष निकालना रॉन्ग है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो, 780 डिस्ट्रिक्ट शायद हैं, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हिंदू अभी मेजॉरिटी रहा है, आप उसको काउंट करो। स्टेट लेवल पे भी आप देखो तो ऑलरेडी 8 ऐसे राज्य और यूटी हैं जिसमें हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है, वहाँ भी माइनॉरिटी के अधिकार कोई और कम्युनिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं।
हालांकि वो दूसरी टॉपिक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखो तो आपको सही आकलन होगा कि क्या हिंदू सही में मेजॉरिटी में है, क्या वो किसी को ऑप्रेस करने के पोजीशन में है, या फिर हिंदू एक ऐसा मेजॉरिटी है जो कि खुद माइनॉरिटी की तरह रह रहा है इस देश में। मोरओवर आप ये देखें कि अभी तो कन्हैयालाल जी की मृत्यु के 1 साल भी नहीं हुए उनकी बीहेडिंग के। अभी तो हमारे कानों से गए भी नहीं वो चैंट सर तन से जुदा के। अभी रिसेंटली किसी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि भगवा ट्रैप के नाम पे, फिक्टिशियस भगवा ट्रैप के नाम पे पटना में हिंदू युवकों को पीटा जा रहा है अगर वो किसी भी मुस्लिम महिला के स्टूडेंट के सहपाठी के आसपास नजर आ जाते हैं। तो क्या एक कम्युनिटी जो इतनी ऑप्रेस्ड है, इतनी दबी हुई है, इतने डर में जी रही है, उसे ऐसी चीज़ों को करने का हिम्मत आएगा? दिन दहाड़े घुस के ऑफिस में मार देना, घर में मार देना, किसी को धमकी देना भगवा ट्रैप के नाम पे। एक कम्युनिटी जो प्रताड़ित है, क्या वो इतना साहस कर सकती है? ये सारे क्वेश्चन है सोचने के लिए। दीज आर फूड फॉर थॉट्स। एंड ऑल्सो वेनेवर जब भी हम किसी कम्युनिटी को मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के रूप में देखें तो हमें उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना चाहिए रादर देन स्टेट और नेशनल लेवल, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स, मंदिर तोड़ देना, मंदिरों में बीफ फेंक देना, किसी दूसरे धर्म के महिलाओं को परेशान करना, वहाँ के रामनवमी पे पथराव करना, ये सब डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पॉपुलेशन परसेंटेज ज़्यादा है। रामनवमी के रैलीज के दौरान उन्हीं जगहों पे पथराव क्यों हुए जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की परसेंटेज पॉपुलेशन ज़्यादा थी, दूसरे जगहों पे क्यों नहीं हुए? क्यों? ये रिवर्स अगर देखें, मुहर्रम के दौरान ऐसा तो नहीं होता है जहाँ पे हिंदुओं की कम्युनिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली में कई जगहों पे हिंदुओं की ज़्यादा है तो वहाँ पे तो वो गुजरते हैं तो उन पे तो पथराव नहीं होता है। तो इसका रीज़न पे जाएंगे तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बिकॉज अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी इत्यादि, इनका एक इंपेरियलिस्टिक, प्रीडेटरी एंड एक्सपेंशनरी विजन ऑफ फेथ है। इनका विजन ऑफ फेथ स्पिरिचुअलिस्टिक कम और इंपेरियलिस्टिक ज़्यादा है कि भाई धर्म के नाम पे स्टेट होनी चाहिए, धर्म का एक्सपेंशन होना चाहिए, को एग्जिस्ट नहीं करना है दूसरों के साथ। तो ये सब रीजंस में एक बड़ा वीडियो बन जाएगा हालांकि, तो रीजंस में नहीं जाएंगे। हमें बस ये बताना था कि ना तो हिंदू उस प्रकार का मेजॉरिटी है जो ओप्रेस करेगा अगर सच में मेजॉरिटी में होगा तो, और ना ही हिंदू सच में मेजॉरिटी में है अभी, क्योंकि देर आर स्ट्रक्चरल फ्लॉज। सेंसस जनगणना में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी गलत फॉर्मूले हैं जिसको हटाना पड़ेगा, गलत क्राइटेरिया उनको रिमूव करके सही निष्कर्ष पे आना पड़ेगा। इसीलिए जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा और जो नैरेटिव बिल्डिंग है कंप्लीटली इंटरनेशनल लेवल पे, वो एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, रॉन्ग, फ्लॉड है और इसको काउंटर करने की दरकार है। इसीलिए इस प्रकार के वीडियोस में ला रहा हूँ। आगे के वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे इस नैरेटिव बिल्डिंग से फाइट किया जाए। थैंक यू।